तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके लिए बहुत कुछ खास इस वीडियो में होने वाला है। 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आपका पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके सामने करियर संबंधी समस्याएं क्या आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा देखिएगा, सारी की सारी चीजें एक एक करके आपको समझ में आएंगी। साथ ही साथ जो कुछ भी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं उसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, ये भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा कि वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर स्वास्थ्य में देखा जाए तो मिले जुले प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके मंगल जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो इनको लाभ भी पहुंचाएगा और साथ ही साथ स्वयं उन चीजों को ठीक भी कर देगा। जैसे मान लीजिए छोटी मोटी कोई समस्या अगर मंगल के कारण पैदा भी हो रही है तो वे स्वयं उसको ठीक भी कर देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये आपको कुछ गुप्त समस्याएं पैदा कर सकते हैं। गुप्त समस्याओं का मतलब यहाँ पे इस भाव से लिया जाता है कि वे समस्याओं को आप किसी के सामने नहीं रख पाएंगे, किसी से उन समस्याओं को बता नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें गुप्त समस्या कहा जाता है। तो ये सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में रहते हुए कुछ न कुछ गुप्त समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कुछ न कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ एक सलाह भी दी जाती है, अगर आप अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं, कहीं चोट फोट नहीं खाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद करना पड़ेगा। फिर चाहे वो किसी का कोई झगड़ा हो रहा हो, या फिर किसी से कोई बातचीत हो रही हो, या किसी का कुछ काम हो रहा हो, उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं। इससे भी आप थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप किसी काम में टांग अड़ाते हैं तो इससे दो काम होंगे। पहले तो आपकी शत्रुता उस व्यक्ति से बढ़ेगी, जिसके कारण वे आप टोना टोटका करा सकते हैं। अभी टोने टोटके के बारे में भी बात आपसे आगे की जाएगी, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा लाभ इससे ये होगा कि आपका कोई फालतू में किसी झगड़ा नहीं होगा, किसी से कोई विवाद नहीं होगा और मारपीट नहीं होगी। तो ज्यादा प्रयास यही करें कि किसी के काम में टांग भी ना अड़ाएं। बाकी आपके अधिक क्रोध से आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है और आपके रिश्तों में कटुता आ सकती है। अब हम चलेंगे अपने करियर की ओर कि हमारा करियर कैसा रहेगा, करियर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, अगर वृश्चिक राशि वालों का 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में देखा जाए तो कोई बहुत तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें भी हमें कहीं ना कहीं मिश्रित परिणाम ही प्राप्त होंगे। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये आपको कहीं ना कहीं नौकरी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाएंगे। नौकरी को लेकर के समस्या आएगी। अगर आप किसी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको नौकरी में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बिजनेस वाले लोगों के लिए बातचीत की जाए तो ये हफ्ता जो है बिजनेस वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपके समस्या आ सकती है। आपकी जो सेल है वो बहुत ज्यादा कम हो सकती है, या फिर आपका मुनाफा बहुत ज्यादा कम हो सकता है। आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब हम आपके तीन ऐसे पॉइंट पे बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा खतरे में हैं, आप बहुत ज्यादा डेंजरस लाइन में हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन सी हैं तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा सक्रिय होंगे, तो वे आपके प्रति कोई ना कोई चाल चलेंगे। अगर आप किसी नौकरी के क्षेत्र में हैं, किसी बिजनेस के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो आपके दुश्मन आपके प्रति कोई ना कोई चाल चल करके आपके उस चीज को कम करने का प्रयास करेंगे, आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दूसरा नंबर यह है कि आपके प्रति टोना टोटका हो सकता है। आपके कोई अपने या फिर कोई पराये या फिर आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर सकता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, किसी भी व्यक्ति से कोई फालतू में दुश्मनी ना लें। साथ ही साथ इसका उपाय भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक और चीज आपको बताई जाती है कि किसी ना किसी झूठे काम में आप फंस जाएंगे जो आपने नहीं किया होगा, और कोई व्यक्ति आकर के आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दे, या फिर किसी भी तरीके से आप किसी झूठे काम में इस हफ्ते फंस सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने को इसलिए इस हफ्ते सलाह दी जाती है।
अब अगर हम बात करें कि प्रेम संबंध में कि कैसा रहेगा प्रेम संबंध, देखिए जब हमारा स्वास्थ्य और हमारा करियर दोनों खराब हो जाते हैं तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रेम संबंध पे पड़ता है। तो अगर हमने दो चीजें देखी तो अब इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेम संबंध कुछ बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला। लेकिन अब हम उसके तर्क के रूप में, ज्योतिषी के रूप में अगर देखें कि क्यों नहीं अच्छा रह सकता है, तो इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ये आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे अपने प्रेमी से करवाएगा। हो सकता है करवा चुका हो, और वे चीजें जब आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसके कारण आपके प्रेमी के मन में संदेह पैदा होगा, उसके मन में आपके प्रति खिन्नता पैदा होगी और दोनों में विवाद हो सकता है, जिसके कारण तालमेल दोनों का नहीं बैठेगा और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो डाइवोर्स का भी नंबर आ जाए। इस हफ्ते नहीं, इस महीने तक की मैं पूरा जो प्रेम संबंध है पूरे महीने का मैं बता रहा हूँ, पूरे जुलाई का। लेकिन इस हफ्ते जो कैरियर और स्वास्थ्य का, ये तो बहुत ज्यादा मुख्य है, और खासकर वो टोने टोटके वाला। अब हम बात करेंगे कि इनके उपाय क्या क्या, हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिसके कारण हमें इन सारी चीजों से राहत मिल जाए, और खासकर उस टोने टोटके अगर कोई मुझ पर करवा रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शिवालय में जाकर के शिव जी के ऊपर सफेद चंदन अर्पित करना है। दूसरे नंबर का कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और तीसरा जो कि आपके टोने टोटके से हो या फिर किसी शत्रु से लेकर के हो या फिर किसी भी विवाद को लेकर के हो, उसके लिए आप दुर्गा कवच अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ ये दुर्गा कवच बहुत ही ज्यादा असरदार है, बहुत ही गुप्त है। इसको करने से माता रानी आपकी सदैव रक्षा करेंगी, तो इसलिए दुर्गा कवच करने का आपको बहुत ज्यादा सलाह दी जाती है। इसको करने से आपकी जो समस्याएं हैं ये कम हो जाएं। इसके साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। चलिए, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किए मत जाइएगा। जय श्री राम।